गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं विभा ब्लॉगर चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल पे इसी तरह से सब बने रहिएगा जो भी हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नाश्ता बन रहा है। इधर देखिए मैं भुजिया भूनती हूँ और मम्मी इधर रोटी बना रही हैं। और बच्चे लोग भी इधर अपना काम कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और एक ठो पूजा कर रहा है। और बाकी तो अभी उतना इधर ये सब अभी ठीक ठाक करने के लिए बाकी है। अब बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद मैं ये सब काम करूँगी। तो बस इसी तरह तो यहाँ पे आ गई हैं गाय माता और देख रही हैं ऊपर कितने अच्छे से। ये रोटी मैं गिरा दी हूँ, दिख नहीं रहा है उनको। और मैं जब नीचे रहती थी तो क्या था ना कि नीचे मैं अपने हाथों से खिलाती थी और मेरे हस्बैंड भी खिलाते थे, दोनों मिलकर। लेकिन पता नहीं कहीं पे भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत ही दान पुण्य सेवा पूजा पाठ हर सब कुछ किए लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब इतना भी ज़्यादा कौन सा कर्म कर दी थी जो हम लोग को कुछ इतना सब कुछ करते हुए कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं आई यहाँ पे, बच्चे लोग चले गए तो बच्चे के जाने के बाद जल्दी से मैं सोचती हूँ किचन साफ़ करने के लिए। क्योंकि जानते हैं नाश्ता बनने के बाद क्या होता है ना कि आप एकदम लगे हाथ सफाइयाँ कर दीजिएगा तो आपका किचन भी अच्छा लगता है देखने में भी और खुद ही गंदा लगता है। और जैसे देखिए जिसे जैसे आदत हो जाता है रहने का वो कोई भी हालत में उसी तरह से रहता है। आप अगर आपका तरीका मतलब है कि सर सफाइयाँ करने का तो आप बीमार भी रहिएगा तो भी आप सोचिएगा कि मैं ये काम कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और जिन लोगों को गंदा संदा रखने का आदत होता है तो वो कितना भी स्वस्थ रहेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट कर लेंगे लेकिन वो अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे ही अपना हर चीज़ मतलब रखते हैं। और मेरे यहाँ मेरे मम्मी भी मेरे साथ दे देती हैं ऐसा। और ये बात है कि मम्मी आज से साथ नहीं दे रही हैं, जब से मैं शादी करके आई हूँ और तभी से मेरी मम्मी मुझे कभी डांटती नहीं थी। हर काम मुझे एकदम तरीके से सिखाती थी। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्र में शादी नहीं हुआ था कि मैं हर चीज़ का मुझे भी नॉलेज नहीं था। गांव देहात से थी मैं और उतना वैसा भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली वहाँ भी थी। तो ये सब मतलब नहीं तरीका मालूम था, कुछ भी तरीका नहीं मालूम था। लेकिन जब मेरा शादी हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना कुछ और यहाँ तक सब कुछ सिखाए हैं, चलने के लिए, बोलने के लिए, रहने के लिए। और कुछ चलने बोलने के तरीका तो ऐसा नहीं है। मैं नाना नानी के घर में रहती थी तो मेरी नानी भी ये सब चीज़ संस्कार देती थी कि कैसे बड़ों को बोलना है, कैसे किसी से आदर देना कैसे, है, छोटों को कैसे प्यार देना है। तो ये सब सिखलाती थी नानी भी मुझे। बट जो भी है वहाँ से थोड़ा बहुत सीखी। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिला मुझे ससुराल में। और मेरी सासू माँ बहुत समझदार थीं, जो कि एक बहू को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार की थी। और अभी भी आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो देखते हैं कि कितने लड़कियों को जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो उन लोगों को इतना बेसहारा हो जाती है कि क्या कुछ नहीं देखना पड़ता है। लेकिन आज भी मेरी मम्मी
वो सब चीज़ से हमें दूर रखती हैं, हमें बहुत करीब रखती हैं, बात करती हैं हमसे। और मुझे ना पहले से ही ये आदत नहीं थी कि मैं कोई चीज़ का डिमांड पहले भी मैं नहीं करती थी। बस एक मेरा मैरिज डे होता था, उसमें मैं अपना तरफ से कोई भी मतलब कुछ भी ऑर्डर करती थी, जो चाहे मेरा पसंद जो भी हो, इन लोगों के हिसाब से वो चीज़ मुझे किसी भी हाल में दिला देते थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मालूम था और मेरी मम्मी को भी मालूम था कि ये फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देती है और जो इसे अच्छा लगता है वो दिला देते हैं। तो दोनों मिलकर मुझे देते थे गिफ्ट और बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार करते थे हमसे। तो जाने वाले तो चले गए, लेकिन आज भी उनका सारा कुछ याद है और मैं उन यादों के सहारे से जी लूँगी, अपने जीवन काट लूँगी। और बाकी तो ये सब भगवान का दिया हुआ जो भी है, भगवान का दिया हुआ ही ये सब चीज़ है। अपना बस में कुछ भी नहीं होता है। मैं भी 2 साल पहले नहीं सोची थी कि मेरा घर का हाल ये होगा, मेरा हाल ये होगा। क्योंकि इतना हंसीता खेलता ये परिवार था कि क्योंकि मेरे यहाँ लड़ाई झगड़ा का तो माहौल बिल्कुल ही नहीं था। और मैं अगर मम्मी को कुछ बोल भी देती हूँ या पहले भी मैं बोल भी देती थी, तो मम्मी भी उतना माइंड नहीं करती थी। और मैं भी अगर मम्मी बोल देती थी तो मैं नहीं माइंड करती थी। और क्योंकि मुझे पता है कि एक परिवार है जहाँ पे गलत होगा सही होगा तो मुझे सिखाने की लोग कोशिश करेंगे ही। तो अगर मैं बुरा मान जाऊँगी तो मुझे फिर नहीं बताएंगे कि तुम क्या गलत कर रही हो। खुद अपने में बातचीत करके, और उससे क्या होता है कि मेरा ही नुकसान होता है। तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर मुझे बहुत अच्छे से रखते थे। और आज भी नहीं है तो भी अच्छी से मम्मी रखने की कोशिश करती हैं। देखिए मुझे मैं नहीं, अभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि मम्मी मुझे ये चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि ये कभी नहीं बोलती थी तो आज भी नहीं बोलेगी। वो हर चीज़ खुद ही उनको पता चलता है और वो ज़रूरत की चीज़ हमें लाकर दे देती हैं। और मैं मना भी करती हूँ उसके बावजूद भी वो लाकर देती हैं। और मुझे कोई भी चीज़ पे रोक टोक नहीं है कि तुम ये ना करो वो ना करो। मम्मी का कहना है कि मेरी एक ही बहू है, उसे जैसे रहने का मन होगा वैसे रहेगी, उस पर कोई कुछ भी कमेंट ना करे। क्योंकि मेरा घर का शोभा वही है। अब हस्बैंड नहीं है तो अब वो चीज़ तो वो लाकर नहीं दे सकती हैं, बट लेकिन उनका कहना यही है कि मेरी घर का शोभा आज भी ये मेरे घर की लक्ष्मी ही है। तो बस देखिए, इतनी सोच रखने वाली सब का घर में परिवार नहीं होता है। तो जो खो गया वो तो खो ही गए, और उनका आशीर्वाद आज भी हम लोग का साथ में है। और मैं ये सब चीज़ महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास ही हैं। क्योंकि ये सब चीज़ महसूस करना पड़ता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बस मैं प्रणाम करके मैं बोल देती हूँ कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, आप भी चलिए साथ में। आप जिस रूप में चलिए लेकिन आप ही रहिएगा साथ में। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा काम हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं बस जितने हिसाब से मुझे चलना आता है मैं चल लूँगी। और बाकी तो सब ऊपर वाले ही करते हैं, देख रेख सब ऊपर वाले ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ बना हुआ जो धरती पर है ना, वो चीज़ को ध्यान में रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग यहाँ पे आ गए खाना बनाने। तो मम्मी यहाँ पे चना का झोर बनाती हैं, जो कि मम्मी ही चना का झोर बनाती हैं और मैं चावल बना रही हूँ। कभी भी मम्मी ही बनाती हैं और मम्मी का हाथ का बहुत पसंद और टेस्टी खाना बनाती
बनाती हैं और मेरे बच्चों को भी पसंद है। और वो भी बनाते थे, जब वो थे मेरे हस्बैंड तो वो भी बहुत पसंद से खाते थे। बट ऐसी तरह से हम लोग का घर परिवार चलता है और ये कोई भेदभाव नहीं है। एक मेरे देवर हैं तो वो हैं, उनका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, लेकिन मैं भी अपने बेटे के जैसे ही उन्हें करती हूँ। कोई भी चीज़ जब मैं लाती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड भी थे तो वो भी कहते थे कि ये आधा का हिस्सेदार है, इसे कोई चीज़ के कमी नहीं होना चाहिए, ये ना कि उसके पास दिमाग नहीं है तो उसका भी चीज़ खा लेना। और ये बात बच्चों को भी समझाते थे कि कोई भी एक समोसा भी आता है तो जितने सबको मिलेगा उतना ही उनको भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ ऐसे चलता है। और बाकी आगे का जो परिवार बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भगवान जाने। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी सोच तो यही होती है कि हम लोग जितने 4-5 लोग हैं अच्छे से रहें, और जो हुआ वो तो सदा साथ ही रहेंगे। वो कभी भी हम लोग से दूर नहीं होंगे। दुनिया से दूर हो गए लेकिन हम लोग के साथ ही हैं वो, और सदा साथ रहेंगे। वो हर खुशी हर दुख में हमारे साथ ही रहेंगे। और ये हमारी सोच रहती है और ये हमारे बच्चे के भी सोच होते हैं। एक कागज़ पे भी वो अपने बच्चे लोग अपने पापा का नाम में लेट नहीं लगाने देता है। बोलता है कि मम्मा जो मेरे पापा का नाम के आगे लेट अमित कुमार सिंह मत लगाइएगा। एक फ़ोटो जो बनता है उसी टाइम बना था, वो भी उन लोग को बहुत गुस्सा आता है कि इसमें लेट क्यों लिखवा दिया गया है। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा जो हकीकत है वो है, जो ठीक है, और बाकी कागज़ में और कहीं भी नहीं लिखवाना। लेकिन ये चीज़ ये फ़ोटो में लिखाया जाता है तो लिखा गया, तो यही बात है। और बाकी तो सबका एक अपना घर होता है, अपना परिवार होता है, छोटा सा ज़िंदगी है। और मैं तो कहती हूँ कि छोटा सा ज़िंदगी है। दुनिया से आप अच्छे से ना रहिए, दुनिया जैसा व्यवहार करता है उसके साथ आप वैसे ही कीजिए, लेकिन कम से कम अपने घर के सदस्य के साथ बहुत ही प्रेम व्यवहार से रहिए, ताकि कोई कह ना सके। और कोई कह नहीं सके वो आप अगर घर के अंदर कुछ भी रहेगा तो आपको इतना घुटन महसूस होगा कि आप कितना भी खुश रहिएगा लेकिन खुशी फीलिंग नहीं कर पाइएगा वो चीज़। तो ये होती है। और अभी देखिए हम लोग इतने, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बस अपने परिवार में थोड़ा सा खुशी मनाते रहिए और खुश रहिए। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और सबके लिए अच्छा।